नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है जीवन का सौंदर्य और अनभ्यासे विषम विद्या। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय जीवन का सौंदर्य और हृदय की पवित्रता। सृष्टि काल में सृजन के साथ ही सौंदर्य का भी प्राकट्य हुआ। जब सृष्टिकर्ता स्वयं सत्य, शिव और सुंदर हो तो सृष्टि का इन गुणों से परिपूर्ण होना बेहद स्वाभाविक है। पर सौंदर्य को निहारने के लिए सुंदर दृष्टि बेहद आवश्यक है। इसके लिए जीवन सौंदर्य को निखारना जरूरी है। जिन गुणों से जीवन का सकारात्मक गति मिले वही जीवन सौंदर्य के कारक होते हैं। इन्हें अन्यत्र खोजने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये प्रकृति जन्य होने से सभी को स्वतः प्राप्त हो सकते हैं। आवश्यकता इतना है कि इन्हें आचरण में लाने की जरूरत है। और वास्तव में जीवन सौंदर्य अर्जित नहीं, स्वतः स्फुर्त होता है, जिसमें केवल सद्गुणों से निखार आता है। वैसे यह सौंदर्य बाह्य भी होता है और आंतरिक भी। यह सौंदर्य बोध दो प्रकार का पाया जाता है, आंतरिक और बाह्य। पर जीवन का सौंदर्य आंतरिक ही होता है, जिसका केवल बाह्य प्रकटीकरण होता है। किसी ने कहा था, वास्तविक जीवन सौंदर्य हृदय की पवित्रता में है। और जब तक हृदय में पवित्रता नहीं होगी, जीवन में पवित्रता नहीं आ सकती। फिर ना तो जीवन में सौंदर्य होगा और ना समाज में। जिस समय हृदय की पवित्रता से उत्पन्न आंतरिक आह्लाद मुस्कुराहट के रूप में होठों पर खिलता है, उस समय मनुष्य ईश्वर के सबसे अधिक निकट होता है। वही जीवन का वास्तविक सौंदर्य भी है। अतः स्वस्थ जीवन के लिए उसे हर परिस्थिति में बनाए रखना मानव का सबसे बड़ा धर्म भी है और कर्म भी है। सामाजिक सौंदर्य का हेतु भी यही है। चूंकि जीवनदाता स्वयं सच्चिदानंद आनंद स्वरूप है, अतः जीवन सौंदर्य का भी सतचित आनंद स्वरूप होना स्वाभाविक है। क्योंकि अंश अपने अंशी से भिन्न नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं जीवन का सौंदर्य हृदय की पवित्रता में है। आज की इस दूसरे चिंतन का विषय अनभ्यासी विषम विद्या। कि बिना अभ्यास के विद्या भी विष के समान हो जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विद्या का सतत अभ्यास बने रहना भी हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। उन्होंने हितोपदेश में कहा गया है, अनाभ्यासे विषम विद्या, यानी बिना अभ्यास के विद्या विष तुल्य हो जाती है। जीवन को पूर्ण बनाने के लिए वेदों में परा और अपरा दोनों विद्याओं को ग्रहण करना आवश्यक बताया गया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अविद्यम जीवनम शून्यम, यानी विद्या के बिना जीना भी व्यर्थ ही है। जिस विद्या से पूर्णता प्राप्त हो
वह जीवन विद्या कही जाती है। आमतौर पर लोग शिक्षा को विद्या मान लेते हैं, लेकिन शिक्षा दुखों से छुटकारा दिलाने का काम नहीं करती, बल्कि इससे योग्यता और प्रतिभा का मात्र विस्तार होता है। इससे भौतिक जीवन तो सुखमय हो सकता है या सुखमय हो जाता है, लेकिन अभौतिक जीवन के लिए इससे कोई भी लाभ नहीं मिलता। जीवन को पूर्ण और उपयोगी बनाना है तो विद्या सीखनी ही पड़ेगी। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान कुछ ना कुछ प्रकृति, परिवार, समाज से सीखता ही रहता है, लेकिन उसका सीखना उसकी संवेदनशीलता, उत्सुकता, संकल्प और रुचि पर भी निर्भर करता है। जीवन को यदि उद्देश्य परक और सफल बनाना है तो जीवन में उन सभी चीजों का समावेश करना पड़ेगा जो जीवन को हर तरह से सफल और पूर्णता दिलाने का कार्य करें। आमतौर पर हम परंपराओं से इतने बंधे रहते हैं कि जीवन की वास्तविक सफलता और उसके उद्देश्य के बारे में शायद ही कभी निष्पक्ष ढंग से सोचते होंगे। कभी भी हम इस पहलू पर निष्पक्ष होकर अंतर आत्मा से कभी नहीं सोच पाते, और इसीलिए हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए कि कैसे जीवन में पूर्णता आए और जीवन आनंदमय हो जाए। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।